डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है बाईपोलर डिसऑर्डर। तो बाईपोलर डिसऑर्डर हमारे पास एक साइकाट्रिक प्रॉब्लम है कि जिसमें हमारे पास जो पेशेंट होता है वो दो कंडीशन में होता है, उस पर दो कंडीशंस आती हैं। जिस तरह आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है कि कभी कभार वो क्या हो जाता है, ओवर एनर्जेटिक हो जाता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तेज तेज ऊंची ऊंची बातें करता है, अपना आप उसको सुपीरियर नजर आता है, नींद की उसको जरूरत नहीं पड़ती, वो ओवर कंडीशन में होता है, सही है, एजिटेटेड होता है। तो इस कंडीशन को फिर बाइपोलर में फिर इस कंडीशन को मेनिया कहते हैं, जो आगे आने वाले स्लाइड में हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। दूसरा क्या है कि कभी कभार बाइपोलर डिसऑर्डर में वो पर्सन किस चीज में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है, गमगीन हो जाता है, खफा हो जाता है, खामोश रहना स्टार्ट कर लेता है, खुराक वगैरह छोड़ देता है। तो वो क्या है, हमारे पास वो डिप्रेशन कंडीशन है बाइपोलर डिसऑर्डर की। तो बाइपोलर हमारे पास एक ऐसा साइकाट्रिक डिसऑर्डर है कि जिसमें एक पर्सन पर दो तरह के सिचुएशन आते हैं, दो तरह के कंडीशंस में होता है। कभी कभार वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है जिसको फिर हम मेनिया कहते हैं, कभी कभार वो गमगीन हो जाता है जिसको फिर हम डिप्रेशन कहते हैं, और इन दोनों को मिला के इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में डिटेल के साथ बताएंगे। इसके अलावा इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है, तो हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ये है, पार्ट सेकंड का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम बाइपोलर डिसऑर्डर को डिटेल के साथ। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ क्रॉनिक मूड सिंड्रोम दैट मैनिफेस्ट एज अल्टरनेटिंग एंड रिकरिंग मूड एपिसोड थ्रू आउट पर्सन लाइफ। देखो, बाइपोलर डिसऑर्डर तो एक साइकाट्रिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये उसमें क्या है, ये क्रॉनिक मूड सिंड्रोम है कि जिसमें हमारे पास एक पर्सन जो है उसका मूड स्विच ऑफ होता है, कभी एक कंडीशन में कभी दूसरी कंडीशन में, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया। और आगे डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे भी कि बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारे पास मूड जो है वो किस तरह एकदम से चेंज होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर ये हमारे पास क्रॉनिक मूड सिंड्रोम है कि जिसमें इंसान का जो मूड होता है वो कभी भी एकदम एक सिचुएशन से एकदम से दूसरे सिचुएशन में चेंज हो जाता है। अल्टरनेटिंग मूड एपिसोड आर कैरेक्टराइज्ड बाय मेनिया, hypomania, depression and concurrent mania and depression alternating with a period of normal functioning। यहां पे वर्ड यूज हुआ है मेनिया। मेनिया किसे कहते हैं, आगे आने वाले स्लाइड में ये डिटेल के साथ आ भी रहा है। मेनिया वो कंडीशन होती है कि जिसमें एक पर्सन नॉर्मल से ज्यादा खुद को एनर्जेटिक कंसीडर करता है, वो कहता है जी मुझे नींद की जरूरत ही नहीं, ऊंचा ऊंचा बोलता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो ये क्या है, ये हमारे पास मेनिया। तो ये एपिसोड भी बाइपोलर डिसऑर्डर में आता है। सेकंड हमारे पास है हाइपोमेनिया। तो हाइपोमेनिया किसे कहते हैं, ये बिल्कुल मेनिया की तरह है, बिल्कुल उसी तरह एक पर्सन एनर्जेटिक भी होगा, एक पर्सन क्या होगा कि वो ओवर एक्साइटेड होगा, वो एक पर्सन क्या होगा वो ऊंचा ऊंचा बोलेगा, वो कहेगा कि जी मैं सब कुछ कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता। तो लेकिन हाइपोमेनिया और मेनिया में फर्क ये है कि जो हाइपोमेनिया है तो इसकी सिविरिटी मेनिया से कम होती है। ये हमारे पास एक माइल्ड मेनिया कंडीशन भी आप इसको कह सकते हैं, इसकी सिविरिटी हमारे पास मेनिया से कम होती है। इसके बाद थर्ड हमारे पास है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन तो मैंने आपको बता दिया कि जब एक पर्सन स्ट्रेस में होता है और इसकी स्ट्रेस की सिविरिटी बढ़ जाती है,
6 मंथ से बढ़ जाती है उसकी स्ट्रेस की सिविरिटी, और क्या हो जाता है, वो गमगीन होना स्टार्ट कर लेता है, खफा सा रहता है, साइलेंट रहता है, टेंशन में रहता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्रेशन। इसके बाद है कंकरेंट मेनिया एंड डिप्रेशन। क्या होगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन एट अ टाइम दोनों भी हो सकते हैं, अल्टरनेटिंग विद पीरियड ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग। तो अब इस स्लाइड की मैं आपको मतलब समझा दूं कि अल्टरनेटिंग मूड एपिसोड आर कैरेक्टराइज्ड बाय मेनिया, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन एंड कंकरेंट मेनिया एंड डिप्रेशन अल्टरनेटिंग विद पीरियड ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग। कि देखो, अगर एक पर्सन आपके पास है कि वो एकदम से मेनिया में चला जाता है, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, ओवर एक्साइटेड होता है, जिस तरह मैंने आपको मेनिया के वो बता दिए ना आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स मेनिया के, जब एक पर्सन मेनिया में होता है तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर एक पर्सन मेनिया में चला जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर नॉर्मल आ जाता है, तो इसको भी हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहेंगे। अगर एक पर्सन हाइपोमेनिया में चला जाता है कुछ दिनों के लिए और फिर नॉर्मल लेवल तक आ जाता है, नॉर्मल सेटअप में आ जाता है, तो इसको भी हम मेनिया कहेंगे, इसको भी हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहेंगे। इसके साथ अगर एक पर्सन है वो कभी कभार मेनिया में चला जाता है, तो कभी कभार डिप्रेशन में चला जाता है, कभी मेनिया कभी डिप्रेशन दोनों एट अ सेम टाइम होती है, तो इसको भी हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो सिंपल सा इस डिफिनीशन से आपको ये समझ आना चाहिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर हमारे पास वो साइकाट्रिक प्रॉब्लम है, वो मूड प्रॉब्लम है कि इसमें क्या होता है, पेशेंट पर मूड एपिसोड आएंगे। कभी वो ओवर एक्साइटेड होगा, मेनिया में होगा, तो फिर वो नॉर्मल में आ जाएगा। कभी कभार वो हाइपर एक्साइटेड होगा या हाइपोमेनिया में होगा और फिर नॉर्मल में आ जाएगा, ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर है। कभी कभार वो मेनिया में होता है, मेनिया से जैसे निकलता है डिप्रेशन में चला जाता है, तो इसको भी हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो इस तरह के मूड प्रॉब्लम जिसमें एपिसोड्स आते हैं एक पर्सन पे, तो इसको हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर के कुछ टाइप्स हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बाइपोलर, उसके साथ मैंने लिखा है, ये वो बाइपोलर डिसऑर्डर की टाइप है कि इसमें एक पर्सन मेनिया में चला जाएगा और फिर नॉर्मल तक आ जाएगा, तो ये भी बाइपोलर है। इसके बाद सेकंड बाइपोलर डिप्रेस्ड, एक पर्सन 2-3 दिनों के लिए डिप्रेस रहता है, उसके बाद फिर नॉर्मल लेवल तक आ जाता है, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी बाइपोलर डिसऑर्डर या बाइपोलर मूड प्रॉब्लम इसको भी है। इसके बाद बाइपोलर मिक्स्ड, के एक बंदा कुछ टाइम के लिए मेनिया में होगा, कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन में होगा, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके बाद साइक्लोथीमिया क्या है, ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर की तरह है कि एक बंदा किस चीज में होता है, कभी खुश होगा, कभी वो डिप्रेशन में होगा, लेकिन इसमें एक पर्सन हाइपोमेनिया में होगा और डिप्रेशन, ये दोनों आपस में मिक्स होते रहेंगे, और इसकी जो सिविरिटी होती है साइक्लोथीमिया की, इसकी सिविरिटी जो एग्जैक्ट बाइपोलर डिसऑर्डर है उससे कम होती है। तो ये हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के, जो आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या, एक पर्सन मेनिया में है फिर नॉर्मल, ये बाइपोलर डिसऑर्डर। सेकंड बाइपोलर डिप्रेस, एक पर्सन डिप्रेशन में है फिर नॉर्मल, ये बाइपोलर मिक्स्ड, एक पर्सन डिप्रेशन में है एक साइड पे, दूसरे साइड पे वो मेनिया में, कभी डिप्रेशन से निकलते हैं मेनिया में चला जाते हैं, तो इसको बाइपोलर मिक्स कहते हैं। अब अगर एक पर्सन डिप्रेशन और मेनिया में है लेकिन सिविरिटी कम है, माइल्ड है, तो वो हमारे पास क्या है, हाइपोमेनिया में है, तो इसको हम साइक्लोथीमिया कहते हैं। सही है। अब हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर के अदर टाइप्स, बाइपोलर 1, अगर बाइपोलर डिसऑर्डर 1 आपको कुछ कहे तो उसमें क्या है कि एक पर्सन मेनिया में होगा और अल्टरनेट होगा डिप्रेशन में, मतलब कुछ टाइम के लिए वो मेनिया में, उसके बाद फिर डिप्रेशन में, तो इस तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर को हम टाइप 1 डिसऑर्डर कहते हैं। टाइप 2 बाइपोलर, उसमें एक पर्सन हाइपोमेनिया एपिसोड में होता है और वो अल्टरनेट होता है डिप्रेशन के साथ, मतलब कभी हाइपोमेनिया में होता है, उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन में चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं बाइपोलर टाइप 2। थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया में क्या है कि एक पर्सन हमारे पास
हाइपोमेनिक एपिसोड में होता है जो अल्टरनेट होता है डिस्थीमिया के साथ। तो हाइपोमेनिक एपिसोड तो आपको मैंने बता दिया कि ये क्या है, ये वही मेनिया सिचुएशन है, लेकिन इसकी सीवियरिटी मेनिया से कम होती है अगर इस कंडीशन में कोई पर्सन हो। और ये क्या होता है, ये काम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो डिस्थीमिया कहते हैं, ये डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन जो होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है, डिस्थीमिया इतनी सीवियर नहीं होती, लेकिन डिस्थीमिया जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसको हम माइल्ड डिप्रेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर के फर्दर टाइप्स हैं। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाए कि साइक्लोथीमिया में एक पर्सन कैसा होगा, तो हाइपोमेनिक एपिसोड अल्टरनेट होंगे डिस्थीमिया के साथ। आप लोग एमसीक्यूज के लिए ये याद रख लें, सही है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मेनिया क्या है, ये ओवर एक्साइटेड हाई एनर्जेटिक ये कंडीशन जिसमें स्लीप की ज़रूरत भी कम पड़ती है, जिसमें एक पर्सन क्या होता है, एनर्जेटिक होता है। और डिप्रेशन इसके अपोजिट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी हम आप लोगों को एक स्लाइड के थ्रू समझा देते हैं। ये जो इस यूनिट का स्टार्ट वाला स्लाइड है, तो इसलिए हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा, हमने इसलिए आपको कहा कि अगर हम आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की डिफिनीशन पढ़ा दें, थोड़ा बहुत आपके माइंड में क्या हो जाएगा, बेसिक आप में आ जाएगा। तो देखो, बाइपोलर डिसऑर्डर में एक मेनिया एपिसोड होता है, दूसरा क्या होता है, डिसऑर्डर डिप्रेशन। तो मेनिया में क्या है कि इसका ऑनसेट बिफोर एज 30 होता है। इसके बाद ये एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड होता है उस पर्सन का। उसकी स्पीच क्या होगी, लाउड होगी, ऊंचा ऊंचा बोलेगा, गाने गाएगा, अपने साथ शेर व शायरी करेगा, सही है, गुनगुनाएगा। इसके बाद वेट लॉस इसमें हो सकता है, ग्रेंडियोसिटी उसमें आ जाती है, अपना आप उसको बड़ा मतलब नजर आता है, डिल्यूजन इसको होते हैं। मतलब क्या है कि एक चीज़ का वजूद होता नहीं है और वो उसको कंसीडर करता है कि हाँ ये चीज़ है। एक पर्सन हाइपर एक्टिव होता है, नींद की ज़रूरत कम पड़ती है, लेस नीड ऑफ स्लीप। इसके बाद इनएप्रोप्रिएट फ्लाइट ऑफ आइडियाज उसमें आते हैं। कभी कहते हैं जी मैं ये करूँगा, कभी कहते हैं मैं वो करूँगा, आइडिया, फ्लाइट ऑफ आइडिया उसमें आते हैं। इसके बाद क्या है, बिगिन सडनली एस्केलेट ओवर सेवरल डेज। मतलब ये है कि ये एकदम से मेनिया एपिसोड एक पर्सन पे आएगा और कुछ दिनों तक एक पर्सन मेनिया में हो सकता है। इसके साथ साथ जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये अपोजिट टू मेनिया है। मेनिया में एक पर्सन खुश होता है, इसमें बंदा गमगीन होता है, डिस्फोरिक होता है, मतलब खफा सा रहता है, डिप्रेसिव होता है, डिस्पेयरिंग होता है, इंटरेस्ट उसका कम हो जाता है, उसके जहन में नेगेटिव ख्यालात आते हैं, सुसाइड थॉट्स वगैरह उसमें आते हैं, उसको थकावट सी महसूस होती है, भूख उसको कम लगती है। इसके बाद जो है ये नींद जो है उसकी ख़त्म हो जाती है, टेंशन की वजह से उसकी नींद नहीं होती। लिबिडो उस वक्त कम हो जाता है। लिबिडो मतलब क्या है कि आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है। इसके बाद सुसाइडल थॉट्स वगैरह उसको आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये डिप्रेशन। तो मेनिया और डिप्रेशन ये इन दोनों में डिफरेंस है। और ये स्लाइड से आपके एग्जाम में एक एमसीक्यूज आ सकता है, लिहाजा इसको आप लोग अच्छे तरीके के साथ पढ़ ले कि मेनिया में क्या क्या साइन सिम्टम्स होंगे और डिप्रेशन में क्या क्या साइन सिम्टम्स होंगे, सही है। और मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें तो आप लोगों को कुछ अलग सी लगेंगी कि इस तरह कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है एक पर्सन में, लेकिन मैंने खुद खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के साइकाट्रिक वार्ड में मैंने खुद इस तरह का पेशेंट देखा है। फीमेल पेशेंट थी और वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थी। तो उसके अटेंडेंट कहते थे कि कभी कभार वो क्या हो जाती है, वो इस तरह की कंडीशन उस पर आ जाते हैं कि शेर व शायरी करती है, गाने गाती है, बच्चों की उसको परवाह नहीं होती, इधर जाती उधर जाती है और हद से ज़्यादा काम कर जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा। तो ये जो है साइकाट्रिक जो डिसऑर्डर है ये एग्जैक्ट और रियल होते हैं। और जब आप साइकाट्रिक वार्ड में जाएंगे या वहाँ पे ड्यूटी करेंगे तो आपको इस तरह के मरीज बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सही है। अब DSM-5 का जो क्राइटेरिया है मेनिया के लिए, तो DSM क्या है हमारे पास, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल प्रॉब्लम। जिस तरह हमारे पास नेंडा है जिसे हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं किसी भी सर्जिकल या मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए, तो इसी तरह जब हम डायग्नोज बनाएंगे या किसी भी
मेंटल डिसऑर्डर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, करेक्टराइज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, DSM-5, DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल प्रॉब्लम की हमारे पास क्या है, एक पब्लिकेशन है, और ये इसका 5th एडिशन, DSM-5 मतलब 5th एडिशन। तो उसके मुताबिक अगर हम कहें कि फला बंदा मेनिया कंडीशन में है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास है मैनिक एपिसोड क्राइटेरिया, अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ एबनॉर्मली एंड परसिस्टेंटली एलिवेटेड एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल मूड। जब एक पर्सन का जो एबनॉर्मली एक क्या है हमारे पास, एक एबनॉर्मल मूड होता है ज्यादा टाइम के लिए, उसमें क्या होते हैं, एलिवेटेड क्या है, नॉर्मल से हाई, हाईली एनर्जेटिक भी आप इसको कहते हैं, ओवर एनर्जेटिक, एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड। जब एक बंदा ओवर एनर्जेटिक, गुस्सा, इरिटेबल, ऊंची ऊंची बातें करना, इस कंडीशन का शिकार हो जाता है जो कि एबनॉर्मल होते हैं और ये ज़्यादा टाइम के लिए होता है, तो इसको कहते हैं मैनिया, लास्टिंग एटलीस्ट 1 वीक, और ये 1 हफ्ते के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बंदा आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए उसमें ये साइन सिम्टम्स आ गए और आपने डिक्लेयर किया कि ये मैनिया, नहीं, ये एपिसोड उसका होगा लेकिन 1 वीक से ज़्यादा तक। 3 or more 4 if mood is only irritable of the following symptom। ये जितने भी सिम्टम है इसमें से 3 या 3 से 4 ज़्यादा वो होने चाहिए, इसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ये बंदा मेनिया का शिकार है। फर्स्ट क्या है, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम और ग्रेंडियोसिटी। क्या होता है कि सेल्फ स्टीम उसका इन्फ्लेट होता है, ग्रेडियस उसको अपना आप बहुत बड़ा नजर आता है, सुपीरियर नजर आता है, वो कहता है कि जो हूं तो मैं हूं। सेकंड, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, नींद की जरूरत कम पड़ती है, मतलब हर टाइम वो खुद को एनर्जेटिक कंसीडर करता है। इसके बाद प्रेशर्ड स्पीच आर मोर टॉकेटिव देन यूजुअल, हद से ज्यादा बोलता है, नॉर्मल से ज्यादा बोलता है, यूजुअली वो जितने बातें करता है वो ओवर एक्साइटेड होके उस मेनिया का जो पर्सन होगा वो ज्यादा बोलेगा। फ्लैट ऑफ आइडिया आर रेसिंग थॉट्स, कभी एक साइड पे जाएगा, कभी दूसरी साइड पे, कभी एक बात शुरू कर लेगा, कभी दूसरी बात शुरू कर लेगा, कभी एक यस। इसके बाद डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी किसे कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव पर्सन, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव वो होता है कि जो काम बिगाड़ता है, काम संवारता नहीं है, मसले क्रिएट करता है। इसके बाद साइकोमोटर एजिटेशन और इंक्रीज इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, क्या होता है कि एक चीज़ के बारे में सोचते हैं कि जी ये काम मैंने करना है और ये ऐसे होगा वैसे होगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाता है, फिर दूसरी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसके बारे में वो क्या करता है, मशवरे करता है और उसके बारे में अपने जहन में एक स्केच बनाता है, तो इसको साइकोमोटर एजिटेशन कहते हैं। इसके बाद हीडोनिस्टिक इंटरेस्ट, हीडोनिज्म उसमें आ जाता है। हीडोनिस्टिक इंटरेस्ट इसे कहते हैं कि वो मतलब क्या होता है कि हर चीज़ के लिए हर टाइम वो ओवर हैप्पीनेस इसको भी कहते हैं, सेंस ऑफ प्लेजर कहते हैं कि मतलब एक चीज़ अब उसने खुद शुरू की, अब वो खुश होता है कि जी फिर ये ऐसा होगा वैसा होगा, फिर डायरेक्ट कोई चीज़ छोड़ के वो सेकंड में चला जाता है। तो हीडोनिस्टिक जो है ये हीडोनिज्म से निकला है, सेंस ऑफ प्लेजर को कहते हैं। तो जो मैनिया में जो पर्सन होगा वो क्या होता है, वो ओवर एक्साइटेड होता है, ओवर एनर्जेटिक होता है, ओवर प्लेजर उसमें होता है। और अगर इसमें से 3 या 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एक पर्सन में है और वो परसिस्टेंट है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए है, तो हम कहते हैं कि ये पर्सन क्या है, मैनिया का शिकार है। अब ये मैनिया और फिर नॉर्मल में आता है तो फिर हम कंसिडर करते हैं कि हाँ ये पर्सन क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ है। इसके बाद मैंने एक एपिसोड का जो क्राइटेरिया कंटिन्यू है कि causes mark impairment in occupational functioning in usual social activity or relationship। तो यही बात है कि ये एक डिसऑर्डर है ना, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में बहुत सी चेंजेस लेकर आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि एक पर्सन जो है कभी एक साइड पे चला जाते हैं, कभी दूसरे साइड पे, कभी एक पोर्शन एक पार्ट एक चीज़ का लेके जो है उसके बारे में सोचता रहेगा, उसके बारे में प्लानिंग करता रहेगा, कभी दूसरी में चला जाएगा। अब एक पर्सन ओवर एक्साइटेड होता है, हमेशा हंसता रहता है, तो वो क्या अपना काम कर लेगा,
इसके बाद नेसेसिटेट हॉस्पिटलाइजेशन टू प्रिवेंट हार्म टू सेल्फ और अदर। जब एक पर्सन ओवर एक्साइटेड होता है तो किसी को धक्का दे सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके दिल में रहम सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है और ये एक डिसऑर्डर है। तो इसलिए जो मैनिक एपिसोड या मैनिया का जो पेशेंट होता है तो उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। क्यों? ऐसा ना हो कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए या किसी और को नुकसान पहुंचाए। है साइकाट्रिक फीचर, उसमें साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, जिसमें क्या है, जिसमें डिल्यूशंस आते हैं, जिसमें ग्रेंडियोसिटी आती है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नॉट ड्यू टू सब्सटेंस यूज और एब्यूज और अ जनरल मेडिकल कंडीशन। देखो, जरूरी नहीं है ये सब्सटेंस एब्यूज की वजह से नहीं होता। अब एक पर्सन ने चर्स पी लिया है, सही है, एक पर्सन ने चर्स पी ली, अब उसके बाद तो वो कुछ मिनटों तक वो इधर उधर की बातें बोलेगा। जिस तरह हमारे पास क्या होता है, जिस तरह हमारे पास अल्कोहल एब्यूज होता है, तो अल्कोहल अगर एक बंदा पी लेता है तो वो फिर क्या होता है, वो उसी टाइम ग्रेंडियोसिटी में होता है, खुशी में होता है, जोश में होता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर वो नॉर्मल में आ जाता है। तो कहने का ये मकसद है कि जो सब्सटेंस एब्यूज वगैरह के रिजल्ट में जो मैनिया के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या वो कंडीशंस होते हैं, तो उसको हम मैनिया में कंसीडर नहीं करते। इसके बाद अ फुल मैनिक एपिसोड इमर्जिंग ड्यूरिंग एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट। जो एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट लोग करते हैं तो उसमें भी मैनिक एपिसोड आ सकते हैं, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो है वो क्या होते हैं, वो आपको मतलब गम से लेके खुशी लेकर आते हैं, डिप्रेसिव मूड से लेके आपको हैप्पी मूड की तरफ लेकर आते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में भी कभी कभार मैनिक एपिसोड एक पर्सन पर आ सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है किस चीज का, मैनिया का, जो DSM-5 ने दिया है कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो हम फिर कहीं कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन मैनिया का शिकार है और ये जो है बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट हो सकता है। इस तरह DSM-5 का डिप्रेशन के भी अपना एक क्राइटेरिया है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके बिहाफ पे हम कहेंगे कि हाँ ये पर्सन डिप्रेशन का शिकार है। तो वो हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया है, जिसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो वहीं से जाकर आप DSM-5 का जो डिप्रेशन का जो क्राइटेरिया है वो देख सकते हैं और इस यूनिट का रिमेनिंग पार्ट भी आप वहां से देख सकते हैं। अब स्कूल चिल्ड्रन में मैनिक साइन सिम्टम आप किस तरह देखेंगे, तो उसमें फर्स्ट क्या है, यूफोरिया है। यूफोरिया क्या है, ये एलिवेटेड मूड होता है कि इसमें एक पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, खुशी से, वो कहते नहीं कि खुशी से फूले ना समाना, उस तरह। इसके बाद एक्सपेंसिव मूड होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, इधर उधर भागता है, एनर्जेटिक होता है। तो ये क्या है, ये यूफोरिया। अगर एक बच्चे में इस तरह की कंडीशन आपको नजर आते हैं स्कूल में कि वो खुश होता है, ऊंची ऊंची बातें करता है, टीचर खड़ा है और वो शोर कर रहा है, तो क्या, तो आपको जो है आपने फिर चेक करना है, ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का, स्पेशली मैनिया का शिकार हो। सेकेंड, इरिटेबिलिटी। जो मैनिया का पर्सन होगा, स्टूडेंट होगा, जो बच्चा होगा, तो वो क्या होगा, उसमें इरिटेबिलिटी आएगी। इरिटेबल क्या है कि वो क्या होता है, एंग्री मूड वाला होता है, लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, ऊंची ऊंची बातें बोलता है, लड़ता रहता है लोगों के साथ, सही है। और क्या होता है कि इरिटेबल ये कि वो छोटी छोटी बात पे लड़ता है, चिड़चिड़ ऐसा होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होता अपने कुलीग के साथ, और ये क्या होगा, ये इवेंट उसके लिए एक एक्सपेंडेड टाइम तक होता है ये प्रॉब्लम। इसके बाद इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम और ग्रेंडियोसिटी। जो सेल्फ इस्टीम होता है वो इन्फ्लेट होता है, ग्रेंडियोसिटी में होता है, मतलब उसको अपना आप बहुत बड़ा नजर आता है कि जो हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। अक्सर हमारे पास इस तरह बच्चे होते हैं ना कि वो काफ़ी गुरूर में होते हैं और बच्चों को मारते हैं, इधर उधर भागते हैं, कहते हैं जी मेरा फादर ये है, वो मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा। तो क्या होता है कि ये बच्चे जो ये साइकाट्रिक प्रॉब्लम के साथ होते हैं, क्योंकि जो ग्रेंडियोसिटी या इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम है, तो ये क्या है, ये एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है कि बिलीविंग और टॉकिंग और एक्टिंग एज इफ ही इज कंसिडरेबली बेटर एट समथिंग और हैज अ स्पेशल पावर और एबिलिटी डिस्पाइट क्लियर एविडेंस टू द
कंट्री। क्या है कि मतलब वो खुद को इस तरह कंसीडर करता है कि मेरे पास तो पावर है, सामने वाले के पास कुछ भी नहीं, जो कर सकता हूं मैं कर सकता हूं, कोई और कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये साइन सिम्टम है किस तरह मैंने का पेशेंट में। सही है। और ये इसके उन्होंने सिंपल आपको एग्जांपल दी है जो अभी मैंने आपको खुद से दे दी। इसके बाद क्या है कि डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप। जो मैनिक पेशेंट होता है उसको या तो नींद आती नहीं है, और उसको नींद आती है तो 2-3 घंटों के बाद एकदम से उठ जाता है और खुद को एनर्जेटिक कंसीडर करता है। मतलब ये है कि 2-3 घंटे काफ़ी होते हैं उसको एनर्जेटिक रखने के लिए। हालांकि नींद तो जो है ना वो तो 7 से 8 घंटे आपने करनी होती है ना। जब आप कम नींद करते हो तो वो आप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। लेकिन इस तरह के जो बंदे होते हैं वो 2-3 घंटे नींद करते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं और कहते हैं बस हमें कोई ज़रूरत नहीं है नींद की। वो बिल्कुल एनर्जेटिक होते हैं, जो कि एक डिसऑर्डर है। इसके बाद इंक्रीज स्पीच, इंतहाई ज़्यादा बातें बोलता है, गाने गाता है। सही है। इसके बाद क्या है कि खुद से ड्रामेटिकली एम्पलीफाइड उनकी वॉल्यूम होती है। मतलब छोटी सी बात को वो ऊंची आवाज़ में बोलेगा, इधर उधर चिल्लाएगा। सही है। दूर से लोगों का मजाक उड़ाता है, और जो नॉर्मल साउंड में जो बात करनी होती है उसको ओवर प्रेशर के साथ बोलता है, प्रेशर टॉकिंग भी जिसको कहते हैं। इसके बाद फ्लाइट ऑफ आइडिया और रेसिंग थाट, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह के जो मैनिया के लोग होते हैं जी, वो कभी एक चीज़ जो है आइडिया उसके जहन में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टूडेंट का आपको मिसाल दूं तो वो क्या कहते हैं कि जी इस दफ़ा एग्ज़ाम जो है वो तो मेरा फादर मेरे लिए सिफारिश करेगा और वो मेरे लिए जो है ना पेपर पास करवाएगा। उसके बाद फिर सोचता है कि नहीं मैंने पढ़ना है और मैं पढ़ूंगा। फिर उसके बाद फिर क्या सोचता है कि नहीं जी मेरा टीचर है वो मुझे पढ़ाएगा एकेडमी में, तो तब मुझे समझ आएगी। तो कहने का ये मकसद है कि उनमें क्या होते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आते हैं, कभी एक आइडिया कभी दूसरे आइडिया। मतलब ये है कि वो कोऑर्डिनेशन या एक नॉर्मल या रैंडमली यूनिफॉर्म जो है उनका मूड नहीं रहता। फ्लाइट ऑफ आइडिया होते हैं या रेसिंग थॉट्स भी इसको कहते हैं। और लास्ट स्लाइड है कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, वो डिस्ट्रैक्टिव होते हैं। डिस्ट्रैक्टिव क्या मतलब कि इंक्रीज इन अटेंटिवनेस बियॉन्ड चाइल्ड बेसलाइन अटेंशनल कैपेसिटी। मतलब जो एक पर्सन एक चाइल्ड की जो कैपेसिटी होती है अटेंशन की कि एक चीज़ को अटेंटिवली वो सुन ले, तो इनमें वो नहीं होता, ये डिस्ट्रैक्टिव होते हैं। क्या डिस्ट्रैक्टिव कि या आप क्लास में बैठे होंगे जहन उनका किसी और तरफ होगा, या वो क्लास में बैठे होंगे कभी पंखे को देखेगा, पंखा कैसे चल रहा है, क्यों तेज चल रहा है। कभी क्या है क्लास की तरफ टीचर एक चीज़ पढ़ा रहा है, टीचर को देखे 5 मिनट के बाद फिर इधर उधर देखेगा कि क्लास में और लोग क्या कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्टिव उसके होते हैं। इसके बाद इंक्रीज इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी और साइकोमोटर एजिटेशन। इनमें क्या होते हैं, साइकोमोटर एजिटेशन होते हैं, हाइपर फोकस्ड होते हैं। कभी एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं तो कभी कभार दूसरी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। कभी उसमें क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है कि हाइपर फोकस ऑन मेकिंग फ्रेंड बनाने में वो हाइपर फोकस होते हैं। एक फ्रेंड के साथ हो जाते हैं, उसके साथ ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, उसको खुश रखते हैं, गपशप लगाते हैं, फिर एकदम से उसको छोड़ के दूसरे पे की तरफ चल जाते हैं। इंगेजिंग इन मल्टीपल स्कूल प्रोजेक्ट्स आर हॉबीज और इन सेक्सुअल इनकाउंटर और स्ट्राइकिंग इंक्रीज इन एंड ड्यूरेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है, कभी स्ट्राइक में चले जाते हैं, कभी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वगैरह की तरफ चले जाता है, कभी कभार जो है कोई क्या होते हैं एहतजाज होता है या कोई पार्टी वगैरह, इसमें ओवर एक्साइटेड हो जाता है। कि मतलब ये होता है कि उसमें साइकोमोटर एजिटेशन आती रहती है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ उसके जहन में आता है। इसके बाद लास्ट जो है एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन प्लेजरेबल और डेंजरस एक्टिविटी, और ये बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करता है प्लेजरेबल या डेंजरस एक्टिविटी में। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे अगर वो जो है झूले में झूल रहा है, तो झूले में अगर सेफ्टी बेल्ट होता है तो ये सेफ्टी बेल्ट नहीं बांधता, ये कहते हैं बस मुझे कुछ नहीं होता, ये एक डेंजरस एक्टिविटी है। या क्या है कि बाइक वगैरह चलाता है, वन व्हीलिंग करता है, सही है। या इस तरह की स्कूल में कोई चीज़ है, मतलब पानी वगैरह है, उसमें छलांग लगा ली,
तो क्या होता है कि डेंजरस एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या है, ये तमाम के तमाम क्राइटेरिया है किस चीज़ का, मेनिया का, जिसके बाद हम ये कंसिडर करते हैं कि ये पर्सन मेनिया का शिकार है। तो ये हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको नर्सिंग और एलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड तमाम वीडियोस, लेक्चर और तमाम आपको स्किल्स की वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।